बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानब से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोरोड्रा का कोर्स सीख रहे हैं। तो पिछली क्लास लेसन नंबर 10 में हमने इफ़ेक्ट मेन्यू में कुछ ऑप्शन डिस्कस किए थे। तो आज हम लेसन नंबर 11 में जो ऑप्शन रह गए हैं हमारे, तो वो हम आज इस लेसन में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। पिछली क्लास में हमें कलर एडजस्टमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, ये ऑप्शन जो दो पढ़े थे हमने। तो आज हम आर्टिस्ट मीडिया, लेंस, ऐड, पर्सपेक्टिव और पावर क्लिप और उससे नीचे जितने भी ऑप्शन है आज मैं इस लेसन में इंशाल्लाह कवर करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। तो सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन है आर्टिस्टिक मीडिया, जैसे मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर शो हो जाएगा। ये यानी कि बुर्श, ये बुर्शेस शो हो रहे हैं, जैसे ये बुर्श हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये बुर्श टूल है, तो मैं इसके मतलब भी टूल के मतलब भी इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिस्टिक मीडिया में क्या, यानी कि बुरशेज़ आप मुख्तलिफ़ तरह के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका करता हूँ, ये मुख्तलिफ़ अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसे मैं डिलीट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ भाई ये इस तरह, तो ये देखो हमारा ये ऊपर ऑप्शन है, ये ऊपर हमारा ये है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर ये इस तरह हो जाएगा। इस जस्ट आपकी बिटमैप पिक्चर पर कुछ भी अप्लाई करने के लिए, ये बिटमैप पिक्चर पर ही नहीं है, इसमें भी अप्लाई हो सकता है। अगर मैं इसमें करता हूँ, सॉरी, अब मैं ये टूल यूज़ करता हूँ, उसके बाद ये करता हूँ आपका फ्रेम बनाने के लिए आप, ठीक है। इसे मैं डिलीट करता हूँ, मैं इसे करता हूँ यार इस तरह कुछ डिज़ाइनिंग करने के लिए, ठीक है। ये फिर से दिल बना नहीं सही तरह, ये वैसे ये देख लो, ठीक है। इस तरह आपको कुछ भी आप डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हो। ये मुख्तलिफ़ ऑप्शन हैं, ठीक है इसमें। तो ये ऑप्शन थे, तो इसे मैं डिलीट करता हूँ। और ये ऑप्शन है इसमें ये है, और ये हमारा ब्रशेस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ, पहले मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, तो ये हमारा ये ब्रश टूल हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा मैं जैसे जैसे नीचे करता हूँ, नीचे मसलन ये है, मैं ये करता हूँ अप्लाई, तो ये अप्लाई हुई है। जो भी आपने अप्लाई करने हैं तो वो ही अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। मुख्तलिफ़ ब्रशेज़ हैं यहाँ पर, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये आर्टिस्टिक मीडिया का ऑप्शन है, ठीक है। आर्टिस्टिक मीडिया का ये ऑप्शन है। तो चलो शुरू अगले करते हैं, अगले ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। इसे मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, इसे मैं डिलीट करता हूँ। तो अगला हमारा ऑप्शन है इफेक्ट मेन्यू में आर्टिस्टिक मीडिया, उसके बाद लेंस, आर्ट, F3 शॉर्टकट की इसकी, ठीक है। ये देखो ऑप्शन आ गया यहाँ पर। मैं जैसे ही करता हूँ, मसलन मैं इस पिक्चर के ऊपर अप्लाई करता हूँ, ये मैं करता हूँ यार ये यहाँ पर आँख, और यहाँ पर मुख्तलिफ जो ऑप्शन आ रहे हैं, नो लेंस इफेक्ट, ब्राइटनेस में करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर फ्रोज़न करता हूँ और अप्लाई करता हूँ, तो ये देखो ये हम यहाँ से उठा कर यहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अगर यहाँ पर इसे करता हूँ व्यू पॉइंट, ये भी तकरीबन वही काम करेगा। अगर मैं इसे करता हूँ इस तरह रिमूव फेस, यानी कि फेस को रिमूव करेगा, तो इसी ऑप्शन क्या आएगा, ये देखना। ये जहाँ पर मैं करूँगा वो फेस आपको एक मिरर की तरह नज़र आएगा, सॉरी, एक मिरर की तरह नज़र आएगा। यहाँ से मिरर में आता, ठीक है। इसमें ये ऑप्शन है, इसमें डिलीट करता हूँ, इसे भी मैं डिलीट करता हूँ और इसे मैं डिलीट करता हूँ। ये ब्राइटनेस था, और उसके बाद ये कलर ऐड, कलर लिमिट, कलर मैप, मुख्तलिफ ये ऑप्शन है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, मैग्नीफाई, ठीक है, मैग्नीफाई ग्लासेस, यानी कि इसे मैं करता हूँ और फ्रोज़न करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। तो ये देखो, अगर मैं इसे करता हूँ, इससे फ्रोज़न करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो ये मैग्नीफाई ग्लासेस की तरह है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शन है, आपने उसे इस्तेमाल कर लेना और तब आपको ये समझ आएगी। सारे आपने स्टेप बाय स्टेप आपने
देखनी है, ठीक है। जैसे मैं इसे ऐसे करता हूँ और फ्रोज़न करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो ये देखो इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन है। ये वाइट है, वाइट है। अगर इसमें कलर मैं ये करता हूँ तो ये देखो, ठीक है। इस तरह कलर इसे मैं रिमूव करता हूँ। जस्ट आपको समझा रहा हूँ, आपने खुद करना है। सारे ऑप्शन ये स्टेप बाय स्टेप आपने देखनी है, ठीक है। ये देखने का सारे कलर आपने, ये सारे जितने भी ऑप्शन हैं ये आपने देखने हैं। इसे मैं रिमूव करता हूँ। ये था लेंस और आर्टिस्टिक मीडिया हो गया। उसके बाद ऐड पर्सपेक्टिव ऑप्शन, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़े से टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकूं, ठीक है। या आपने जस्ट आपको बता रहा हूँ, आपने सिर्फ देखना है, समझना है और उसके बाद आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, तब आपको ये समझ आएगी। ये देखो ऐड, ये ऑप्शन है ऐड पर्सपेक्टिव ऑप्शन। इससे क्या होगा, तो आप डिज़ाइनिंग वगैरह बना सकते हो। इस तरह मैं करता हूँ, ये देखो, ठीक है। उसमें कलर मैं ऐड करता हूँ। इस तरह आप ऐड पर्सपेक्टिव में इस तरह कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है पावर क्लिप का, प्लेस इनसाइडर। अगर मैं इससे करता हूँ पावर क्लिप, इसमें अपनी पिक्चर मैं इससे करता हूँ थोड़ा सा ऐड पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये देखो, ये पावर क्लिप का ऑप्शन है। पावर क्लिप का ऑप्शन ये है कि आप अपनी पिक्चर को इसमें क्लिप कर सकते हो। उसके बाद पावर क्लिप में आप एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो। मसलन एक्सट्रैक्ट बार भी निकाल सकते हैं। ऐड कंटेंट, आपका कंटेंट ऐडेड हो जाएगा, इसके अंदर ही आपने करना है, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन है। तो यहाँ पर भी फिक्स यहाँ पर ही हो सकता है। मैं यहाँ पर ही आपको समझाऊंगा क्योंकि यहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ। फिनिशिंग एडिटिंग दिस लेवल, ये देखो ये ऑप्शन शो हो गया। अगर मैं इसे कहता हूँ यार नहीं ये नहीं ठीक है, मैं इसे एक्सट्रैक्ट कंटेंट बाहर ही कर देता हूँ, ये बाहर आ गया, ठीक है, दोबारा अपने आप। तो ये इस तरह मसलन मैं अक्सर देखा होगा आपने पिक्चर इस तरह गोल सर्कल लगाया होता है और ये पिक्चर है पावर क्लिप और इसमें ये देखो पिक्चर आ गई, ठीक है। और इसके अलावा आप इसकी थोड़ी सी सेटिंग वगैरह भी कर सकते हो। मैं चाह रहा हूँ कि यार चेहरा इसका इस तरह शो हो, ठीक है। इस तरह आप पावर क्लिप पर जाओ और फिनिशिंग एडिटिंग, इसका मैं आपको शॉर्टकट की आपको बताता हूँ। बहुत अच्छी शॉर्टकट की है इसकी। मैं पहले इसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ये देखो इसकी मैं शॉर्टकट की आपको बताने लगा हूँ। जैसे आपने इसे सिलेक्ट करना है, आपने कीबोर्ड से क्या करना है, Alt+C+W+P आपने सेलेक्ट किया बस, तो आपका पावर क्लिप का ऑप्शन शो हो गया, ठीक है। अगर Alt+C+W+E करेंगे तो आप उसमें आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और फिनिशिंग के लिए क्या है, अगर आप Alt+C+W+F करोगे तो वो फिनिशिंग हो जाएगा। ये आपकी शॉर्टकट की है पावर क्लिप की, ठीक है। ये आपको किसी ने नहीं बतानी, तो ये आपने ज़रूर याद रखनी है। एक्सट्रैक्ट करता हूँ मैं इसे, दोबारा आपको शॉर्टकट की बता देता हूँ। अगर आपने इसके अंदर लेके जाना है, अपना पावर क्लिप का ऑप्शन यूज़ करना है, तो आपने Alt+C+W+P आपने प्रेस करना है तो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने उसमें एडिटिंग करनी हो, मसलन उसमें आपको एडजस्टिंग वगैरह करनी है, तो आपने Alt+C+W+E प्रेस करना है, तो ये ऑप्शन आपको वो एडजस्टिंग में ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपने फिनिशिंग करनी है Alt+C+W+F। तो ये देखो ये होगा, ये प्लेस इनसाइडर के लिए Alt+C+W+P और एडिड कंटेंट के लिए Alt+C+W+E और फिनिशिंग एडिटिंग लेवल के लिए Alt+C+W+P, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है क्लियर इफेक्ट। अगर मसलन ये है मैंने इफेक्ट इसमें अप्लाई किया है, कौन सा इफेक्ट, ये ऐड पर्सपेक्टिव, ठीक है। अरे इसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये आपने यानी जैसे पहली हालत में था उसी पहली हालत में आ जाएगा। ये क्लियर इफेक्ट करता हूँ, जो अपनी जो पहली हालत में था वो अपनी पहली हालत में आ गया, ठीक है। इससे ये होगा जो भी आपने इफेक्ट अप्लाई किए होंगे तो वो इससे इफेक्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद कॉपी इफेक्ट, यानी कि आपने जो भी इफेक्ट पीछे यूज़ किए हैं इन ऑप्शन में, जो भी आपने यूज़ किए हैं वो दोबारा आप कॉपी कर सकते हो। मसलन मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने इससे किया ऐड पर्सपेक्टिव में इस तरह किया, मैंने ये ऑप्शन यूज़ किया। उसके बाद मैंने ये किया
पावर क्लिप का ऑप्शन यूज़ किया और इसके अंदर यूज़ हो गया। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो अब वो कॉपी इफेक्ट में वो ऑप्शन बताएगा, आपने दो ऑप्शन पीछे यूज़ किए हैं, ये ऐड पर्सपेक्टिव और पावर क्लिप का ऑप्शन आपने यूज़ किया। अगर आप यही आपको टाइम, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो वो आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो, तो वो आप कॉपी इफेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर आपने पर्सपेक्टिव करना, पर्सपेक्टिव भी हो जाएगा। इस तरह करना, इस तरह का हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने प्लेस कॉपी पावर क्लिप का ऑप्शन आपने यूज़ करना है, तो वो भी आप इस तरह यूज़ कर सकते हो। ये जस्ट आपको टाइम की बचत के लिए ये ऑप्शन है, पावर क्लिप का ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के आपको क्लास की समझ आएगी होगी। तो इसके बाद नीचे जो ऑप्शन है वो इतनी ख़ास नहीं है, ये टूल ऑनलाइन का ऑप्शन है, वो ऑनलाइन की हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, तो आप ताकि आपके मज़ीद दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। और इससे पहले अगर दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप तक हर तरह की वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मैंने इसके बाद आप और भी वीडियो अपलोड करनी है, तो मेरी वीडियो को लाजमी, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर तरह की वीडियो की अपडेट मिलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।